Hello students, my name is Kalpesh Bhana and welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve question number 2 of exercise 8.2. Last we have done question number first of exercise 8.2. Last हमने 8.2 exercise का question number 1 हमने अपडेट किया था. आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए question number 2 of exercise 8.2. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं जो इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति नाम से जानते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब चैप्टर है. मैंने पहले ही बताया है, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. तो ये बहुत इजी चैप्टर है. बस स्टूडेंट्स इसको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सुन के डर जाते हैं और जैसा उनको कोई ना कोई कभी ना कभी बताता है टेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2. तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. Okay, now the question is choose the correct option and justify your choice. हमको इसमें से करेक्ट ऑप्शन, it's the question is like MCQ. The question is like MCQ and justify your answer. हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद ये बताना है what is the correct option और correct answer A, B, C और D. Like the first question we have given that 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree is equal to, we don't know, we didn't have given, but the 4 MCQs are A sin 60 degree, B cos 60 degree, C tan 60 degree and D sin 30 degree. तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हमने जो टेबल का जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसके अलावा जब मैंने आपको पहले भी बोला है जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वीडियो हमने जो अपलोड किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वीडियो, जिसमें हमने ये बताया कि हाउ वी कैन मेक अ टेबल ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते ही हो कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, उस राइट एंगल ट्राइंगल में रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स. हम साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसको जो हम रीड करते हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसको उस ब्रांच को हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्री. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो हमको यहाँ पर एक टेबल की नीड जरूर होगी कि हम यहाँ पर टेबल एंगल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने टेबल पहले आपको बना दिया था, आपको बना भी बताया कि कैसे हम टेबल बनाते हैं. तो टेबल की हमको यहाँ पर जरूर रिक्वायरमेंट होती है. उसके लिए हमको क्या करना है, टेबल हमेशा क्या रखना है, तैयार रखना है. और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप टेबल हमेशा क्या रखो, लिख के रख देना है आपको. जस्ट ए मिनट, मैंने आज नोट नहीं किया है और आज इस क्वेश्चन में मैं नोट भी नहीं करूंगा टेबल, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज. ओके, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. तो पहली जो वैल्यू है, फर्स्ट जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, वो है tan 30 डिग्री. कितनी है, tan 30 डिग्री, आप देख रहे हो. तो tan 30 डिग्री हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं. तो क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन 2 tan 30 डिग्री हम डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर 2 एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3. कितनी वैल्यू होती है, 1 अपॉन रूट 3. मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करो जहाँ पर एंगल्स का यूज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का यूज हो, चाहे वो tan थीटा हो, sin थीटा हो, डिग्री में मेजर हो, तो आपके पास में जो टेबल है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बनाई है, आपको बताया है. फर्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको बताया है हाउ वी हैव टू मेक अ टेबल. और आप जब 10th में पढ़ रहे हो तो आपको ये आइडिया ही है कि हाँ यहाँ पर एक टेबल का हमको यूज होगा. देन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन 1 प्लस tan स्क्वायर, देन 1 अपॉन रूट 3 और इसका स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. देन 2 1 जा 2 अपॉन रूट 3. नाउ 1 प्लस द स्क्वायर ऑफ द 1 इज 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर इज 3. रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा. हम इसके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस किए बच्चों. देन 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 प्लस 1 4. कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 3. नेक्स्ट जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 इंटू, और ये जो नंबर है फ्रैक्शन ये ऊपर चला जाएगा तो रेशनलाइज हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर है जो 3 वो बन जाएगा न्यूमिनेटर 3 और जो न्यूमिनेटर है 4 वो बन जाएगा डिनोमिनेटर 4. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
जब आप √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक और √3 आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस 3 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 का फैक्टराइज होगा √3 इंटू √3, तो √3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3, यानी आपकी जो इसकी आंसर आएगी √3/2। इसने क्वेश्चन क्या बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई में हमको ऐसा कोई स्पेशली बताना नहीं है, हमको √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू वो बताना है। तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इन चारों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस ए बी सी डी में से कौन सा आंसर क्या आता है, सही आता है। तो अगर आपको ए पे आंसर मिल जाता है, बी पे आंसर मिल जाता है, सी पे, तो वहीं तक हम सॉल्व करते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, हमको उस चॉइस को भी जस्टिफाई करना है। तो मान लो अगर आपका ऐसी कंडीशन में जस्टिफाई करना है तो ए में आंसर मिल गया, उस कंडीशन में भी आपको बी सी डी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं एक एक वैल्यू। तो पहली वैल्यू हमको बोली है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, जो इसका आंसर आ रहा है। तो हमको इसका आंसर मिल गया ए, ठीक है ना, इसका जो आंसर मिल जाएगा हमको मिल जाएगा ए। लेकिन अभी मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसने बोला जस्टिफाई करना आंसर को, कि आपने ए क्यों सेलेक्ट किया। तो हम ये चीज बताएंगे कि क्योंकि बी सी डी में जो वैल्यूज आएगी वो अलग आएगी, √3/2 नहीं आएगी। इसलिए हम एक एक करके सारी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ए हमने सॉल्व किया, फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर बी। बी में बोला है cos 60 डिग्री, क्या बोला है, cos 60 डिग्री। फिर जब cos 60 डिग्री की वैल्यू लिखोगे तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितना होता है 1/2। फिर हम सी नेक्स्ट बताएंगे, देखो इसमें आंसर नहीं आ रहा है तो अब हम बताएंगे सी। सी में आप देखोगे tan 60 डिग्री, कितना है tan 60 डिग्री, और tan 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये भी इसके इक्वल में नहीं आ रही है यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है। देन नेक्स्ट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी हो, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये देखो इन चार में से सिर्फ ए ही आंसर है, तो अपन लिखेंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज, ठीक है ना, द आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको ए आंसर है, और आप यहाँ लिख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप क्यों कह सकते हो यहाँ पर, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों आप बोल सकते हो, क्योंकि आपने बी सी डी 3 ऑप्शन बताए, उसमें जो है वो √3/2 वैल्यू नहीं आई। We didn't find in B, C, D option the answer that is in the solution of the question, that is √3/2. We didn't find in the options like B, C and D. We only find that the answer is √3/2 in the value of sin 60 degree in option A. So we can say the option A is the correct answer. जो answer है वो option A है. Okay. I think now you are understood. If you have any doubt, then see. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द बोर्ड। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको कोई भी डाउट होगा वो सेकंड नंबर में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम सोल्व करते हैं 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं देन 1 - tan 45 डिग्री इज 1, कितनी होती है 1, और अपॉन 1 - tan 45 डिग्री अपॉन वापस 1, देन 1 - 1 और अपॉन 1 - 1, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया प्लस। तो 1 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आएगा, यू नो दैट, एंड द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 - 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 1 + 1। 1 का स्क्वायर कभी 2 नहीं होता है बच्चों, कुछ जने ऐसे कर देते हैं 1 2 2, ऐसा नहीं होता है, 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, देन 1 1 1, तो हमको यहाँ पर 1 ही मिलेगा। उसके बाद 1 - 1 0 एंड 1 1 + 1 2, देन द आंसर इज 0। तो आपको पता है आपका जो आंसर आएगा वो डी में मिलेगा, लेकिन हमको जस्टिफाई भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि ये 3 जो है वो रॉन्ग है। तो हम 1 बाय 1 इन सबको सॉल्व करते हैं। देन द ए, ऑप्शन ए अपन लेते हैं सबसे पहले, दैट इज tan 90 डिग्री। क्या होता है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, हम इसको इनडिफिनाइट यानी कि उसको डिफाइन नहीं करते हैं, होती ही नहीं है। हमने आपको पहले भी जब टेबल बनाई तब ये सब सिखाया है बच्चों, ठीक है ना, कैसे होता है। नाउ द नेक्स्ट इज बी। बी होता है, बी दिया है 1 जो हमारे 0 के इक्वल नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है। सी है sin 45 डिग्री, कितना है sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। sin 45 की वैल्यू हो गई, सॉरी 1/√2, सॉरी, इसीलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार वापस, क्योंकि लिखा नहीं है मैंने।
देन 1/√2 एंड द लास्ट डी इज 0। तो अपन ने चारों ऑप्शन देख लिए, चारों में हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये वाला 0, ये हमको कहाँ मिल रहा है, इस जगह में मिल रहा है। तो अब अपन बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आपको जो अच्छा लेके आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर या डी ऑप्शन इज राइट आंसर या करेक्ट आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, बस वेरीफाई करना है, यानी आपने जो यहाँ पर सोल्व किया है उस क्वेश्चन को, आपको बाद में उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए कोई स्पेशल स्टेटमेंट्स या एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको ओनली रिक्वायरमेंट है जो बाकी तीन है उसको हम रॉन्ग बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि द रिमेन 3 आर रॉन्ग। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था sin 60 इज द करेक्ट √3/2 बट द रिमेनिंग 3 आर द रॉन्ग। तो हमने उनको रॉन्ग यहाँ पर प्रूव कर दिया और बता दिया हमारा जो आंसर है ये सही है। तो हमारा यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो क्या होता है, हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो पार्ट 1 है यहाँ पर पूरा होता है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट और सेकंड। पार्ट 2 में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़े से डिफरेंट है। जरूर सेकंड पार्ट का वीडियो भी जरूर देखें। आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए यू कैन आल्सो लाइक, कमेंट and share the video with your friends, your cousins also. And if you are new to our channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get regular updates and gain your knowledge in mathematics. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो के साथ साथ आप बेसिक मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियो भी जरूर देखें, ये दोनों भी वीडियो आपके बहुत काम के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, हम बहुत जल्द हम सेकेंड पार्ट का वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।